नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विथ प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BCECE 2022 की काउंसलिंग के दौरान आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसका जो एक लिस्ट है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका काउंसलिंग का डेट आएगा, उस टाइम अगर आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखेंगे तो आपको बनाने में ही सारा टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाएँगे, इसलिए इस वीडियो को हम पहले ही बना रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे हम BCECE से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहले आप देखें कि 12th का मार्कशीट, उसका मार्कशीट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। मैट्रिक का या फिर इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड किस लिए चाहिए? क्योंकि वहाँ पे आपका एज का प्रूफ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कास्ट का बेनिफिट लेते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट किससे सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए, किसका बना होना चाहिए, वो हम आपको बता दें। CO का होना चाहिए या रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है उनका होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। इशू होता है DM, SDM, CO, रेवेन्यू ऑफिसर, किसी से भी बना होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के अगर कोई स्टूडेंट आते हैं और फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने EWS जो है वो फिलअप किया है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट होना बनाना पड़ेगा, जो कि DM, SDM, CO या फिर राजस्व अधिकारी, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, उनके द्वारा बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। तो हम आपको बता दें कि चरित्र प्रमाण पत्र को लेके स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा डाउट आता है। डाउट का मतलब क्या होता है कि चरित्र प्रमाण पत्र दो जगह से बनता है। एक होता है आपका पुलिस स्टेशन, वहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, और दूसरा आपका जहाँ से आप पढ़ते हैं, कॉलेज, स्कूल, वहाँ से बनता है। तो BCECE के इस काउंसलिंग में आपको पुलिस स्टेशन वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको आपका जो ये होता है, जो कॉलेज होगा जहाँ से आप 12th पास आउट किए होंगे, वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। पार्ट ए और पार्ट बी आएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी हम आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में नहीं, एक वीडियो बना के। तो वो आपको रखना पड़ेगा, या फिर आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त भी उसका ऑप्शन मिलता है तो आप उसको डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके बाद बिहार का जो नेटिव सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी होना चाहिए, जो कि CO, रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, इन दोनों में से किसी के द्वारा वो इशू किया गया हो, उनके द्वारा बनाया हुआ हो। अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र वो भी आपको लग सकता है, जो मतलब अगर आपके अगर आप ये कहते हैं इसको क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ। सर्विसमैन कोटा एक आता है, SMQ। सर्विसमैन कोटा में अगर कोई भी स्टूडेंट मतलब फॉर्म अप्लाई वक्त आप सर्विसमैन कोटा डाले होंगे तो आपको शरणार्थी निबंधन प्रमाण पत्र, जो कि DM या फिर आपका ये रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है वो आपको बना के देगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखा दें, उसी तरह से आपका ये भी सर्टिफिकेट शोइंग दैट आप ये वाला, ये भी सेकंड वाला उसी तरह से होता है। एम्प्लॉय कंसर्नेड, संबंधित नियोजनकर्ता आपको बना के देगा। यहाँ पे फिर हम आपको दिखाते हैं, ये सारा वही जो SMQ है उनके लिए होता है, SMQ के लिए। उसके बाद अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं तो डिसेबल कोटा का आपका सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट में मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होगी, तभी आप डिसेबल कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये दिया हुआ है। एक और चीज़ मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपसे मांग दिया जाता है, जैसा कि हम लोग को टाइम में भी मांगा जाता था। अगर आप बिहार के निवासी हैं, आपका घर बिहार में है, ठीक है, लेकिन आप आपका जो 12th है वो आप उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर किसी अदर स्टेट से अगर आपने 12th की करी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में CBSE बोर्ड का तो नहीं है, अगर आपका स्टेट बोर्ड का होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट बनता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका कॉलेज आपको बना के देगा। जहाँ से आप 12th किए होंगे वही कॉलेज आपको बना के देगा, तो वहाँ से आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना के फिर आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन मांगा जाता है, ठीक है। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको आपके घर के पास जो कोई गवर्नमेंट, मतलब जो सरकारी अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में यही लिखा रहता है, ये कहा जाता है। वैसे डॉक्टर को आपको बताएंगे कि हाँ कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में यही रहता है कि आपके शरीर में कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, मतलब कि ऐसा बीमारी आपको आपके शरीर में नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सके। जैसे कोविड था, तो वो भी एक संक्रामक बीमारी था, तो उसी तरह से जो होता है वो चीज़ होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।